हेलो गाइस, वेलकम टू द संकल्प अकेडमी। दिस इज़ मनीष सैनी। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं यूके पीसीएस का। भी यहाँ पर एक एग्ज़ाम हुआ है लोअर पीसीएस का। तो यहाँ पर ये इस सीरीज़ जो है बी है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पेपर जो था काफ़ी मॉडरेट टाइप से था। जो है उत्तराखंड का जो लेवल रहा यहाँ पर लगभग 50 to 60 क्वेश्चन यहाँ पर उत्तराखंड से पूछे गए हैं। काफ़ी बड़ा पोर्शन यहाँ पर उत्तराखंड ने कवर किया है और 50 नंबर का यहाँ पर आपका मैथ रीजनिंग था। तो पेपर का प्रारूप यह था कि 100 नंबर के तो आपकी जीएस और उत्तराखंड थी और 50 नंबर की आपकी मैथ और यहाँ पर रीजनिंग थी। तो चलो डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे पास प्रश्न है यहाँ पर वो ये है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष महिलाओं की संख्या क्या है। इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर 943, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। तो जो निकटतम यहाँ पर ऑप्शन है वो है बी 940, बी सही उत्तर है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं ए ऑप्शन की, तो पंजाब हिमालय और सिंधु और सतलज यहाँ पर नदियों के मध्य है। नेक्स्ट है हमारे पास कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय की बात करते हैं तो यह है यमुना और काली नदी के मध्य। और नेपाल हिमालय जो है वो रावी और तीस्ता नदी के मध्य है। अगर यहाँ पर बात करते हैं ए और डी ऑप्शन की, तो यहाँ पर ये तो सही सम्मिलित हैं, ए और डी, पंजाब हिमालय और असम हिमालय। यहाँ पर जो कन्फ्यूजन है वो बी और सी में है। तो बी और सी में से यहाँ पर कोई सा एक ऑप्शन सही होगा। आप भी अपने एंड से एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित दर्रों को पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न है काफ़ी ट्रिकी प्रश्न था। ये भी बात करते हैं जोजिला दर्रे के बारे में। तो यह जो दर्रा है यह जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट हमारे पास है सीप का दर्रा, यह हिमाचल प्रदेश में है। फिर है हमारे पास मुलिंगला दर्रा। मुलिंगला जो दर्रा है यह है उत्तराखंड स्टेट में है। फिर है हमारे पास बोमडिला दर्रा, बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है। फिर है हमारे पास जेलपा दर्रा, जेलपा जो दर्रा है यह सिक्किम में है, सिक्किम में है। तो इनको क्रम से व्यवस्थित करते हैं। तो अब इसको जो व्यवस्थित करते हैं हम यहाँ पर पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास आएगा 1, फिर है हमारे पास हिमाचल प्रदेश 2, फिर है हमारे पास मुलिंगला 3, फिर है हमारे पास जेलपा सिक्किम 5, नेक्स्ट है हमारे पास बोमडिला 4, तो यहाँ पर 4। तो इस सब जो हमारा सही उत्तर है यहाँ पर वो है डी, डी इसका सही उत्तर होगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न था ये भी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो सबसे चोटी यहाँ पर है वो है अनाईमुडी, यह तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो वो नंदा देवी है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे अधिक है। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर चमोली जिले का सबसे अधिक क्षेत्रफल है, लेकिन वो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा उत्तरकाशी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अलकनंदा की कौन सी सहायक नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। कर्णप्रयाग में जो मिलती है वो पिंडर नदी है। यहाँ पर सही उत्तर है यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, हिमालयन फ्रंट थ्रस्ट HFT निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो जो इसका सही उत्तर यह होगा यहाँ पर वो होगा गंगा मैदान और शिवालिक के मध्य। यहाँ पर सही उत्तर है वो है सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों का जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम में यानी असेंडिंग ऑर्डर में इनको यहाँ पर लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर इनको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे जो कम जनसंख्या यहाँ पर है वो है यहाँ पर रुद्रप्रयाग की। तो पहले स्थान पर रुद्रप्रयाग, फिर है उसके बाद हमारे पास चंपावत, फिर है हमारे पास यहाँ पर बागेश्वर तीसरे क्रम स्थान पर आएगा, और फिर उत्तरकाशी। तो जो सही क्रम यहाँ पर बैठेगा इसका वो हैगा 3, 4, 2, 1। तो हमारा जो सही उत्तर है यहाँ पर वो है सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 2001 से 2011 के मध्य उत्तराखंड की जनसंख्या वृद्धि यहाँ पर कितनी हुई है। तो यहाँ पर 18 पॉइंट समथिंग यहाँ पर इतनी % वृद्धि होती है। तो निकटतम यहाँ पर जो प्रश्न सही है वो है सी, 19.7 सही उत्तर यहाँ पर। निकटतम जो सही उत्तर है वो है सी। यहाँ पर जो इस तरह के प्रश्न है ये इनके डिलीट होने की आशंका अधिक है, तो उसका जो फायदा है वो सभी कैंडिडेट को यहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है।
तो वो है देहरादून, ए सही उत्तर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना निम्न में से किस नदी पर स्थित है? तो वो है बेतवा नदी पर। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, किस नदी के मुहाने पर एलियाबेट द्वीप है? तो ये सही उत्तर है इसका, वो है नर्मदा, सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में स्थित नहीं है, संबंधित नहीं है? तो बुक्सा भी है, थारू भी है और जौनसारी भी है। तो जो सही उत्तर यहाँ पर होगा वो होगा यहाँ पर इसका बेगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड के जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का है? यहाँ पर जो डाउटफुल प्रश्न है, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न था। यहाँ पर दो सही उत्तर हैं, वैष्णव संप्रदाय और शैव संप्रदाय में से दोनों में से ही यहाँ पर एक जो है इसका सही उत्तर होगा। डाउटफुल प्रश्न देखते हैं आयोग क्या देगा इसका। यहाँ पर अगर साकत संप्रदाय नहीं होता तो यहाँ पर बी सही हो सकता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? बात करते हैं, जो सही उत्तर है यहाँ पर वो है हारुल, ए यहाँ पर सही उत्तर है। जागर भी है, लाडी साहब भी है और रमोला भी है, तो सही उत्तर जो होगा यहाँ पर वो होगा हारुल। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किस जनपद में हिज्जल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन किया जाता है? तो वो क्या था, पिथौरागढ़ में, सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड में से निम्न के स्थानों पर कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो वो है नेतवाड़, उत्तरकाशी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस जाति की जनगणना निम्न हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है किन्नर, सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तालेश्वर ताम्रपत्र में से किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर, जो यहाँ पर सही उत्तर है वो है बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी अच्छा प्रश्न था ये भी और काफ़ी इजी भी था सॉल्व करने में। हमारे पास है, भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ पर है? तो वो है देहरादून में। फूलों की घाटी चमोली में है। फिर हमारे पास भेल, तो यह हरिद्वार में है। और पिंडेश्वर ग्लेशियर जो है वो बागेश्वर में है। तो जो सही उत्तर होगा यहाँ पर वो होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के आधार पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पर जो पूछा है वो है नहीं है। अगर हम मेरे हिसाब से सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए ए, जोशी जी। जोशी जो है आपको दक्षिण भारत में भी मिल सकते हैं, तो इस आधार पर जो सही उत्तर है इसका वो है डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, 1658 ईस्वी में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? तो जो यहाँ पर सही उत्तर है वो है सुलेमान सिको। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड में से निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? तो वो मिले हैं कालसी में, सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कुमायूं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये काफ़ी रिपीटेड प्रश्न था यहाँ पर, वो है बी, महेंद्र चंद। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, गुंठु भूमि का क्या अर्थ है? तो वो मंदिर को प्रदत्त भूमि को गुंठु भूमि कहते थे। नेक्स्ट हमारे पास, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट्स के लेखक कौन है? तो वो है एटकिंसन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड शासन की वीरचंद गढ़वाली योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है पर्यटन से, बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक होनी चाहिए? तो देहरादून यहाँ पर सही होना चाहिए, देखते हैं आयोग क्या देगा, लेकिन मेरे हिसाब से देहरादून सही है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, खिरसू पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ओली चमोली में, कौशानी पिथौरागढ़ में नहीं है। तो सही उत्तर जो है वो है सी, शीतलाखेड़ यह है अल्मोड़ा में स्थित है। सही उत्तर यहाँ पर जो होगा वो होगा सी, यह सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों के स्थान पर है? तो वो 19वें स्थान पर है, ए सही उत्तर है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तराखंड राज्य का लिंग का अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है बी, 963। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित नामों में से उस नेपाल राजा का नाम अंकित कीजिए जो 12वीं सदी के अंत में खसदेश, केदार, भूमि, दानव, भूतल क्षेत्र पर राज किया था। तो सही उत्तर जो है वो है अशोक चक, ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अल्मोड़ा आलमनगर का संस्थापक कौन है? तो वो है बालो कल्याण चंद। यहाँ पर विषम चंद नहीं है, तो विषम चंद अगर होता तो वो सही उत्तर होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो है डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या 2011 वाले जनपद कौन से हैं? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है हरिद्वार और
रुद्रप्रयाग। ये यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में कब की गई थी? तो वह की गई थी 1960 में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व के आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो यह लगाया गया था 27 मार्च 2016 को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से ब्रिटिश कुमायूं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था को लागू किया था? तो यह क्या था? ट्रेल ने। बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो यहाँ पर सही उत्तर है सी 13। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह पौड़ी में है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, राज्य में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वो करता है राज्यपाल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो यह प्रारंभ किया गया था 2018 से 2019 में। सही उत्तर जो होगा वो होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो यहाँ पर जो इसकी स्थापना की गई थी वो की गई थी पौड़ी में। डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नैनीताल में राज्य भवन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह की गई थी 1897 में। 1900 में बनकर तैयार हुआ था पूरा तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, कुमायूं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है 31 मार्च 1976 को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत है? तो प्रतिशत है 18.76। बी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, चिपको आंदोलन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो यह हुआ था चमोली में। बी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना है? अगर हम बात करते हैं यहाँ के क्षेत्रफल के बारे में तो यह प्रश्न जो है डिलीट होने वाला है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर जो आंकड़ा है वो सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, झिरोली और चांचड़ पिथौरागढ़ में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? तो वो है मैग्नेसाइट। ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सगंध पादप केंद्र CAP उत्तराखंड में किस स्थान पर है? तो वो सेलाकुई देहरादून में है। डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जनपद में महिला साक्षरता न्यूनतम थी? तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है टिहरी गढ़वाल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, हिमालय के लिए उत्तराखंड आजीविका सुधार प्रोजेक्ट प्रबंधित था। तो यहाँ पर जो है डाउटफुल प्रश्न है, ये भी देखते हैं इसका क्या सही होगा। तो ये भी डाउटफुल प्रश्न है, यहाँ पर देखते हैं इसका जो क्या सही उत्तर देगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सूची 1 और दिए गए तथ्यों का मेल सूची 2 में दिए गए स्थानों में कीजिए और नीचे दिए गए कोड को यहाँ पर सही उत्तर में हमें देखना है। तो अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला है जो वो उत्तरकाशी है। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला यहाँ पर जो जिला है वो है चंपावत। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं, अधिकतम जनसंख्या वाला जो जिला है वो है हरिद्वार और सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो है देहरादून। तो जो सही उत्तर यहाँ पर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी मद उत्तराखंड राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आकलन में 2019 और 20 के दौरान प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर जो इनमें से कोई नहीं होना चाहिए क्योंकि तीनों ही यहाँ पर सम्मिलित हैं प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, उत्तराखंड राज्य द्वारा किस स्थिति में किसान प्रोत्साहन पेंशन योजना को प्रारंभ किया गया था? तो वो की गई थी 15 अगस्त 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण संगोष्ठी किस वर्ष आयोजित की गई थी? तो यह की गई थी 1972 में। बी सही उत्तर है। अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, आइसोटोनिक घोलों में समान होते हैं। तो यहाँ पर जो इसका प्रासरण दाब है ये समान होता है। डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण आसमान नीला दिखाई पड़ता है? तो दिखाई पड़ता है परिकिरण के कारण। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रथम ट्रांसजनिक जंतु कौन था? तो वो डोली था, एक तरह की भेड़ थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाष्पशील कार्बनिक यौगिक नहीं है? तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यहाँ पर सही उत्तर है वो है सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है जावा, क्योंकि जावा एक लैंग्वेज है और तीनों ही यहाँ पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है।
फिर बात करते हैं डायोड का प्रयोग क्या आता है। तो डायोड का प्रयोग क्या आता है, प्रत्यावर्ती धारा को एक दिशीय प्रवाह में बदलने के लिए। इसका सही उत्तर है वो है बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है। तो वो है सेवाल लाइकेंस। फिर बात करते हैं यूरिक अम्ल नामक अंतर्जनीय अपशिष्ट उत्सर्जन क्या आता है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो डी होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रसिद्ध समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। शिक्षा की वृद्धा योजना किसके द्वारा चलाई गई थी। तो चलाई गई थी महात्मा गांधी जी द्वारा। दोनों ही यहाँ पर डी सही उत्तर है इसका, महात्मा गांधी जी। फिर बात करते हैं, एक आवर्तनीय बीजी के 16 गुणसूत्र हैं, इसके भरण पोषण में कितने गुणसूत्र होंगे। ये डाउटफुल प्रश्न है, ये भी मेरे हिसाब से जो इसका 32 होना चाहिए। देखते हैं वो क्या देगा। फिर हमारे पास फिरोमोन्स उदाहरण है, तो वह एक बाह्य हार्मोन का उदाहरण है, सही उत्तर होगा इसका। फिर बात करते हैं, तिनकटिया अनुबंध किस आंदोलन से संबंधित था। तो यह था चंपारण सत्याग्रह से, ये सही उत्तर है। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी। तो वो थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। अब की बार जो पूरा वर्ष रहा है तो वो आत्मनिर्भर में ही रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, सन 2020 में हिंदी कविता के साहित्य में प्राप्तकर्ता कौन थे। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा अनामिका। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर है वो है ए इसका सही उत्तर है। वर्तमान में दिल्ली का उपराज्यपाल कौन है। तो वो है अनिल बैजल, डी सही उत्तर है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है। तो वो उदय शंकर जी को यहाँ पर नया अध्यक्ष बनाया गया है फिक्की का। फिर हमारे पास खिलाड़ी में कौन सा खिलाड़ी है जो टोक्यो ओलंपिक में एथलीट में स्वर्ण पदक लाया है। तो यहाँ पर सुमित अंतल जी लाए हैं, यहाँ पर बाला फेंक यानी डिस्क थ्रो में यहाँ पर ये स्वर्ण मेडल लाए थे। फिर हमारे पास 2008 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 2022 में कहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है पुणे सी में होगा। फिर हमारे पास नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित है। तो यहाँ पर ये फिलीपींस और रूस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाने के लिए आयोजित एक दिन के लिए उच्च आयुक्त की प्रतियोगिता में 5वीं विजेता कौन थी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है इसके अदिति माहेश्वरी, डी सही उत्तर है। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रश्न, भारत में विद्युत तार का जनक किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर इस सही उत्तर जो है वो है लॉर्ड डलहौजी, टेलीग्राम भी इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक टेलीग्राम। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, एयू होम का एक जीवनी लेखक जो बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। तो वो था विलियम ब्रैडबर्न, सही उत्तर है वो है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किसको भंग नहीं किया जाता लेकिन उसको समाप्त किया जाता है। तो जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर विधान परिषद, राज्य की विधान परिषद। अगर हम राज्यसभा के बारे में बात करते हैं तो इसको ना ही समाप्त किया जाता है और ना ही भंग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, न्यायालय निम्न में से किस रीत के द्वारा किसी व्यक्ति को वह पद धारण करने से रोकता है जिसके लिए वह अधिकारी नहीं है। तो वो है अधिकार प्रक्षालेख, सी सही उत्तर है इसका। फिर नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी एक नियामक संस्था है। तो जो नियामक संस्था है रेगुलेटरी बॉडी जो है वो सेबी है, सेबी यहाँ की रेगुलेटरी बॉडी है, सही उत्तर होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जिला नियोजन समिति का प्रावधान करता है। तो सही उत्तर यहाँ पर जो होगा 243 ZT। फिर हमारे पास 1924 का संवैधानिक संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए। फिर हमारे पास किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया। तो वो था 74वां संविधान संशोधन। फिर हमारे पास भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना वार्षिक प्रत्यावेदन प्रस्तुत करता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति को, यानी कैग जो अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है वो करता है भारत के राष्ट्रपति को, इसकी नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है। तो वो है केंद्रीय वित्त मंत्री, बी सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस भारतीय राज्यों का सर्वोच्च स्थान मिला था। तो सही उत्तर है यहाँ पर केरल को। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे ऊंचा थिएटर अगस्त 2021 में शुरू किया गया लद्दाख में, ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व में भारत का मानव सूचकांक क्या है। तो वो है 131। इस वर्ष भी भारत का 2021 के लिए भी 131 ही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए भारत में राष्ट्रीय स्तर खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य क्या रखा गया है। तो वो रखा गया है 301 मिलियन टन। नेक्स्ट प्रश्न है, खुले बाजार की क्रियाएं निम्न में से किस नीति की विशेषता है। तो वो मौद्रिक नीति की है। फिर हमारे पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पर ये जो प्रारंभ किया गया था, इसको जो प्रारंभ किया गया था 2007 और 8 में किया गया था,
ए सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, तेंदुलकर परिविधि के अनुसार वर्ष 2011-12 के लिए भारत की गरीबी दर क्या है? तो जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर डी 21.92। फिर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के, निम्न में से सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला कौन सा है? तो वो एंथ्रेसाइट है, सी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्न में से प्रकाश की फसल के उत्पादन हेतु कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? तो वो काली मिट्टी है, तो सही उत्तर है वो है बी। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता कितनी है? तो जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर 74.04, ए डी सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मुख्य केंद्रीय क्षेपक पृथक क्या आता है यहाँ पर? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है उसका वो है सी, वृद्ध हिमालय और लघु हिमालय के पृथक करता है। फिर है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था यहाँ पर है? जो यहाँ पर सही उत्तर है उसका वो है भारत का निर्वाचन आयोग, क्योंकि ये आर्टिकल 324 में दिया गया है। फिर हमारे पास, सरकारी आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो वो केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्निरीक्षण है, सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। हमने यहाँ पर जीएस के प्रश्नों को देखा, 100 प्रश्नों को, जीएस उत्तराखंड के मिले जुले प्रश्न थे यहाँ पर। फिर है हमारे पास यहाँ पर मैथ रीजनिंग, तो मैथ रीजनिंग का हम आपको भी सॉल्व करके थोड़ी देर में यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करेगा, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद।